हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ भरत कुरसेजा, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से तहे दिल से पूरे जोश जुनून और हिम्मत के साथ हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा जो 10th क्लास साइंस है उसके अंदर जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है उसे, यानी मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। ठीक, और केमिस्ट्री क्या होती है सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा और उसके बाद हम हमारे सिलेबस पर आएंगे। तो तैयार हैं आप सभी? चलिए स्टार्ट करते हैं कि केमिस्ट्री क्या होती है। सबसे पहले हम इस चीज को जानेंगे। देखिए, केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, केमिस्ट्री तो किसे कहते हैं केमिस्ट्री? तो केमिस्ट्री का मतलब होता है द ब्रांच ऑफ साइंस, the branch of science in which synthesis composition properties and reactions of substances are studied is called chemistry. is called केमिस्ट्री। देखिए, तो साइंस की वो ब्रांच, द ब्रांच ऑफ साइंस, यानी साइंस की वो ब्रांच जिसमें आप किसी भी सब्सटेंस के क्या करते हैं, सिंथेसिस के बारे में स्टडी करते हैं, यानी उसका निर्माण कैसे हुआ है, उसका सिंथेसिस कैसे हुआ, वो बना कैसे सब्सटेंस, इसके बारे में आप स्टडी करते हैं। साथ ही साथ उसके कंपोजिशन के बारे में सब्सटेंस के, कि ये सब्सटेंस जो है इसकी संरचना कैसी है, इसकी आकृति कैसी है, इसका कंपोजिशन कैसा है, इसके बारे में आप स्टडी करते हैं। प्रॉपर्टीज के बारे में आप स्टडी करते हैं सब्सटेंस की, कि फिजिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, किस टाइप की प्रॉपर्टीज इस सब्सटेंस के अंदर है, इसके बारे में आप स्टडी करते हैं। एंड रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंसेस, और जो सब्सटेंस होता है कोई भी, उसकी रिएक्शन के बारे में जब आप स्टडी करते हैं कि ये सब्सटेंस किस टाइप की रिएक्शंस जो है वो शो करता है। तो ये जो आप सारी स्टडी करते हैं वो साइंस की जिस ब्रांच में आप स्टडी करते हैं उसे ही क्या कहा जाता है, केमिस्ट्री कहा जाता है। यानी साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर आप किसी भी सब्सटेंस के सिंथेसिस के बारे में, कंपोजिशन के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में और उसकी रिएक्शन के बारे में जब आप स्टडी कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, केमिस्ट्री कहलाएगा। या जिस ब्रांच में साइंस की आप ये स्टडी कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा, केमिस्ट्री कहलाएगा। तो ये हो गया केमिस्ट्री। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना है तो एक बार। चलिए, तो ये तो बात हमने कर ली जनरल कि केमिस्ट्री क्या होती है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए केमिस्ट्री क्या होती है। डायरेक्ट मैं केमिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट कर दूं और आपको पता भी न रहे कि केमिस्ट्री होती क्या है, तो देखो मजा नहीं आता है कि नहीं है। हाँ, ये वाली बात है। अब आगे बढ़ेंगे हम, और आगे बढ़कर अब हमारे सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे। जो हमारा 10th क्लास का सिलेबस है केमिस्ट्री का, हमारा जो 10th क्लास का सिलेबस है केमिस्ट्री का, उसमें जो हमारे सीबीएसई स्टूडेंट्स हैं, जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, आरबीएसई इंग्लिश मीडियम और सीबीएसई भी हमारे जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं, उन दोनों के लिए हम बात कर रहे हैं। जो हमारा 10th क्लास का सिलेबस है उसमें केमिस्ट्री के 4 चैप्टर्स हैं, जिसके अंदर पहला चैप्टर जो है आपका वो है कौन सा, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जिसको आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए, तो पहला चैप्टर है चैप्टर 1। कौन सा चैप्टर है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस।
तो हम इस चैप्टर के अंदर केमिकल रिएक्शंस की और केमिकल इक्वेशंस की बात करेंगे। ठीक, ये वाली बात है ना। तो बोर फील मैं बिल्कुल होने नहीं दूंगा और मजा बहुत आएगा आप लोगों को। लेक्चर की स्टार्टिंग से लेकर लेक्चर की एंडिंग तक कहीं से कहीं तक कोई डाउट नहीं होगा आपके मन में, ये मेरी गारंटी है। लेकिन लेक्चर की स्टार्टिंग से लेकर लेक्चर की एंडिंग तक टिके रहने की गारंटी आपको देनी होगी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो केमिकल रिएक्शंस की और केमिकल इक्वेशंस की हम इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ हम जनरल बातें करेंगे जो हमने प्रीवियस ईयर में स्टडी कर रखी है। क्योंकि डायरेक्ट अगर मैं केमिकल रिएक्शंस पे आ जाऊंगा तो आप लोगों की तो बात ही ऊपर से निकल जाएगी, मजा नहीं आएगा आप लोगों को। तो पहले हम थोड़ी सी जनरल बात करेंगे। देखिए जनरल बात मुझे ये करनी है कि कोई भी जो सब्सटेंस होता है, कोई भी जो सब्सटेंस होता है, हमारे एनवायरनमेंट में हम कई चेंजेस देखते हैं। कई सारे सब्सटेंसेस में कई सारे चेंजेस हम देखते हैं। तो जब हम सब्सटेंसेस में चेंजेस देखते हैं तो वहां हम देखते हैं कि दो टाइप के चेंजेस होते हैं। कई सब्सटेंसेस में तो फिजिकल चेंज होते हैं और कई सब्सटेंसेस में जो है वो केमिकल चेंज होते हैं। तो फिजिकल चेंज क्या होते हैं, केमिकल चेंज क्या होते हैं सब्सटेंसेस के अंदर, पहले हम उनकी बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे किसकी, फिजिकल चेंज की, और उसके बाद हम बात करेंगे किसी भी सब्सटेंस के अंदर केमिकल चेंज क्या होता है और किस तरीके से होता है उसकी। तो पहले बात कर लेते हैं दोस्तों किसकी, फिजिकल चेंज की, कि फिजिकल चेंज क्या होते हैं। देखिए तो पहले मैं बोर्ड पे लिख देता हूं डेफिनेशन पूरी, उसके बाद आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, ज्यादा बेटर समझ में आएगा आप लोगों को। तो those changes in which original substances do not, जब तक मैं लिख रहा हूं आप लोग लिख भी सकते हैं मेरे साथ में, लेकिन जब मैं समझाऊं तब रुक जाना है ना। Those changes in which original substances do not lose their identity and nature to form new substances, मजा आ रहा है ना, to form new substances are called physical changes, are called physical changes। देखिए अब हम बात कर लेते हैं, अब रुक जाना, अब लिखना मत है ना। देखिए दोस चेंजेस इन विच, ऐसे चेंजेस जिसमें ओरिजिनल सब्सटेंसेस डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी एंड नेचर, जो ओरिजिनल सब्सटेंसेस होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी और नेचर का लॉस नहीं करते हैं, टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस, नया सब्सटेंस बनाने के लिए, आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस, वो क्या कहलाते हैं, फिजिकल चेंजेस कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो बेस्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा, मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा। देखिए मेल्टिंग ऑफ आइस एक फिजिकल चेंज है। कैसे फिजिकल चेंज है इसकी हम बात करते हैं। देखिए जब भी हम आइस को क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे, आइस जो है हमारा ओरिजिनल सब्सटेंस है, इसको हमने क्या किया, मेल्ट किया। मेल्ट जब हम करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा तो जो वाटर बना है, मतलब न्यू सब्सटेंस बना है, उस वाटर में और जो हमारा ओरिजिनल सब्सटेंस था आइस में, अगर हम कंपेयर करें तो दोनों की आइडेंटिटी और नेचर सेम है। दोनों की आइडेंटिटी और नेचर सेम है। ये कैसे पता लगा, हम वाटर को वापस क्या कर सकते हैं, कंडेंस कर सकते हैं, और वाटर को वापस कंडेंस करके क्या बना सकते हैं, आइस बना सकते हैं। तो अगर हम वाटर को
वापस कंडेंस करके आइस बना सकते हैं। इसका मतलब वाटर से आइस का बनना और आइस से वाटर का बनना, ठीक है, दोनों काम हो सकते हैं। यानी यहाँ पर जो ओरिजिनल सब्सटेंस है उसके नेचर और आइडेंटिटी का कोई लॉस नहीं होता है, केवल जो ओरिजिनल सब्सटेंस है उसकी फिजिकल स्टेट में चेंज होता है। तो ऐसा जो चेंज है वो क्या कहलाता है? फिजिकल चेंज कहलाता है। इसे क्या कहा जाता है? फिजिकल चेंज कहा जाता है। जहां पर आपकी ओरिजिनल सब्सटेंस से न्यू सब्सटेंस बनते वक्त, बनते समय, बनते टाइम केवल जो ओरिजिनल सब्सटेंस है उसके फिजिकल स्टेट में चेंज हो, उसकी आइडेंटिटी और नेचर में कोई चेंज नहीं हो, तो ऐसा जो चेंज कहलाता है वो क्या कहलाता है? फिजिकल चेंज कहलाता है। क्लियर? चलिए, तो ये तो बात हो गई फिजिकल चेंज की। और इसमें फिजिकल चेंज में आपका जो न्यू सब्सटेंस बना है उस न्यू सब्सटेंस से वापस आप अपना ओरिजिनल सब्सटेंस ऑब्टेन कर सकते हैं फिजिकल चेंज के अंदर। पहली चीज ये है ना। अब बात करते हैं केमिकल चेंजेस की। चलिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। हो गया? तो फिजिकल चेंज क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। अब हम बात करेंगे किसकी? केमिकल चेंज की। तो केमिकल चेंज की बात करेंगे, और केमिकल चेंज की बात करेंगे तो केमिकल चेंज की ही बात करेंगे। मजा तो आ रहा है ना? एक बार कमेंट बॉक्स में अगर अच्छी लग रही है क्लास, लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो को जरूर, लेक्चर को जरूर शेयर करना उन स्टूडेंट्स के साथ जो कर रहे हैं 10th क्लास की प्रिपरेशन। ठीक, ये वाली बात है। तो अब हम बात करेंगे किसकी? केमिकल चेंजेस की, कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। केमिकल चेंज कि केमिकल चेंज क्या होते हैं, अब हम इसकी बात करने वाले हैं। तो केमिकल चेंज की अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो क्या होते हैं केमिकल चेंज? तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। लिखते वक्त आप मेरे साथ साथ लिख लें, लेकिन जब मैं समझाने लगूं रुक जाना। चलिए, तो those changes in which original substance गलती हो गई, मिसप्रिंट हो गया, मिसप्रिंट। in which original substances lose their identity and nature, and nature to form new substances with new properties are called chemical changes, तो देखिए, अब रुक जाना, लिखना बंद कर देना, स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में लिखते रहना, है ना। हाँ, समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, देखो, लिखने से भी ज्यादा, है ना, क्योंकि मार्केट में कई सारे नोट्स मिल जाएंगे आपको लिखे लिखा है, लेकिन समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस पर आ जाए। केमिकल चेंज, देखिए केमिकल चेंज क्या होता है? दोस चेंजेस इन विच, ऐसे चेंजेस जिसमें ओरिजिनल सब्सटेंसेस लॉस देयर आइडेंटिटी एंड नेचर, जिसमें ओरिजिनल सब्सटेंसेस अपनी आइडेंटिटी और नेचर का लॉस कर देते हैं टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस, नया सब्सटेंस बनाते समय, विद न्यू प्रॉपर्टीज, और जो नया सब्सटेंस बनेगा वो एक नई प्रॉपर्टी वाला बनेगा, क्योंकि ओरिजिनल सब्सटेंस ने तो क्या कर दिया? अपनी आइडेंटिटी और नेचर का लॉस कर दिया। आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस। ऐसे चेंजेस क्या कहलाते हैं? आपकी केमिकल चेंजेस कहलाते हैं। जैसे हम बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो बर्निंग ऑफ अ पेपर,
जब आप किसी पेपर को लेते हैं और उसे बर्न करते हैं, बचपन में किए होंगे, नहीं किए, खैर अभी तो 10th पे होंगे आप लोग, है ना। हम तो बचपन में देखो क्या होता था, आसपास का जो भी कचरा वगैरह देता था, आप लोग हंसेंगे इस चीज को लेकर, लेकिन हम क्या करते थे, उसको इकट्ठा करके और जला देते थे। एक बार तो कचरे का, ये तो अब कचरे वाली गाड़ियां आती है, जब हम छोटे थे तो कचरे के डिब्बे आसपास जो है वो, मतलब हर मोहल्ले में एक एक कचरे का डिब्बा रख दिया जाता था, है ना। तो हर मोहल्ले में एक एक कचरे का डिब्बा रख दिया जाता था। तो वहां पर एक बार क्या हुआ कि हमारे पास में जो कचरे का डिब्बा था वो बिल्कुल भर गया, और नगर निगम वाले जो है वो उसको लेने भी नहीं आ रहे थे, कचरे को वहां से हटाने भी नहीं आ रहे थे। तो दिवाली का टाइम था और हमने उसमें आग लगा दी, है ना। तो ऐसा हमने किया था, अब मत करना, है ना। वो तो भगवान को शुक्र है कोई बड़ी घटना नहीं हुई, है ना। तो आप लोग ऐसा मत करना, कोई घटना हो सकती है, बचपन था देखो, हो गई गलती, है ना, लेकिन ऐसा आप नहीं करें। चलिए, तो बात आ जाते हैं बर्निंग ऑफ अ पेपर पर। तो जब आप पेपर को बर्न करते हैं, है ना, तो पेपर को जब आप बर्न करते हैं तो पेपर को बर्न करने पर क्या बनती है, एश यानी राख बनती है। अब जो राख बन गई है एक बार, क्या उससे वापस ओरिजिनल पेपर आप बना पाओगे? है दम इतना आप में, है शक्तियां ऐसी कुछ भगवान वाली, या वापस एश से पेपर बना सको? नहीं बना पाओगे। तो नहीं बना पाओगे, तो ये क्या है, केमिकल चेंज है। यानी यहाँ पर जो ओरिजिनल सब्सटेंस था आपका पेपर, वो किस में कन्वर्ट हुआ, एश में। और जब एश में कन्वर्ट हुआ तो उस पेपर ने अपनी आइडेंटिटी और नेचर का क्या कर दिया, लॉस कर दिया, और एक न्यू सब्सटेंस बना, एक न्यू प्रॉपर्टी के साथ। यानी जो एश बना है उसकी प्रॉपर्टीज नई होंगी, अलग होंगी, किससे, पेपर से। और यहां पर आप फिजिकल चेंज में मैंने आपसे क्या कहा था, आप न्यू सब्सटेंस से वापस ओरिजिनल सब्सटेंस को ऑब्टेन कर सकते हो, क्योंकि वहां ओनली फिजिकल स्टेट में चेंज होता है। लेकिन यहाँ पर केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो जाता है, वहां केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता ओरिजिनल सब्सटेंस की, यहाँ ओरिजिनल सब्सटेंस के केमिकल कंपोजिशन में चेंज हो जाता है। और एक बार केमिकल कंपोजिशन में चेंज हो गया तो वापस आप ओरिजिनल सब्सटेंस ऑब्टेन नहीं कर पाओगे। यानी अब आप यहाँ पर ओरिजिनल सब्सटेंस नहीं ऑब्टेन कर सकते, एज से वापस पेपर ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो ऐसा चेंज ही क्या कहलाता है, केमिकल चेंज कहलाता है। स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद पढ़ते हैं हम आगे। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत, कोई डाउट, मन में शंका नहीं है? हो तो बता देना, है ना। सारी शंकाओं का समाधान है अपने पास, वो आता है ना आजकल अखबार में, हर शंका का समाधान पाए, है ना। ऐसे ही मजाक मस्ती कर रहा हूं, है, ताकि आप बोर नहीं हो। क्योंकि पढ़ाता तो देखो हर कोई है, पढ़ाता तो हर कोई है, और हर कोई अच्छा ही पढ़ाता है, बुरा कौन पढ़ाएगा यार, है ना। लेकिन पढ़ाते वक्त आप एंटरटेन करें हमारी पढ़ाई को, और हम एंटरटेन करें आपको पढ़ाने में, तभी पढ़ने और पढ़ाने दोनों का मजा आता है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं आगे किसकी, चलो ये तो हमने बात कर ली कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं किसी भी सब्सटेंस के अंदर, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं किसी भी सब्सटेंस के अंदर। तो हमारे आसपास कई सारी एक्टिविटीज होती है, तो अब हम बता सकते हैं कि कहाँ फिजिकल चेंज हुआ है और कहाँ केमिकल चेंज हुआ है किसी सब्सटेंस के अंदर। अच्छा, अब हम आते हैं किस पर, केमिकल रिएक्शंस पर, कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, हम इस पर आ जाते हैं, जो हमारा अब इस चैप्टर का मेन टॉपिक है। देखिए अभी अभी हमने बात करी थी किसकी, केमिकल चेंजेस की। तो किसी भी सब्सटेंस के अंदर अगर कोई केमिकल कंपोजिशन में चेंज हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि उस सब्सटेंस में क्या हुआ है, केमिकल चेंज हुआ है। हम क्या कहेंगे, उसके अंदर केमिकल चेंज हुआ है। जैसे अभी मैं आपसे बोलूं यहां पर कि जो बर्निंग ऑफ पेपर वाला एग्जांपल था, उसी की बात कर लेते हैं हम, बर्निंग ऑफ पेपर। तो पेपर की बर्निंग होना, मैं आपसे पूछूं कि यहाँ कौन सा चेंज हुआ है, फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज, तो आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर कौन सा चेंज हुआ है, केमिकल चेंज हुआ है। कौन सा चेंज हुआ है, केमिकल चेंज हुआ है। पेपर की बर्निंग होना कैसा चेंज है, केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज नहीं है, क्योंकि यहाँ केमिकल कंपोजिशन में चेंज हुआ है ओरिजिनल सब्सटेंस के। तो आप यही बोलेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ प्रोसेस कौन सा फॉलो हुआ है,
मैं क्या बोलूं, यहाँ प्रोसेस कौन सा फॉलो हुआ है, यहाँ रिएक्शन कौन सी हुई है, तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। केमिकल रिएक्शन हुई है, केमिकल रिएक्शन वाला प्रोसेस हुआ है, और उस केमिकल रिएक्शन वाले प्रोसेस में जो सब्सटेंस था आपका ओरिजिनल पेपर, उसमें क्या हुआ, केमिकल चेंज हुआ, और केमिकल चेंज होने से वो किस में बदल गया, एश यानी राख में बदल गया। तो कहने का मतलब जो आपके किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो केमिकल चेंज होते हैं, वो केमिकल चेंज जिस प्रोसेस को फॉलो करते हुए होते हैं, जिन रिएक्शंस को फॉलो करते हुए होते हैं, जिन रिएक्शन से होते हैं, जिस प्रोसेस से होते हैं, वही आपकी क्या कहलाती हैं, केमिकल रिएक्शंस कहलाती हैं। तो केमिकल रिएक्शंस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, देखें, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस, chemical reactions are processes in which new substances formed with new properties because of chemical change, तो जब मैं लिख रहा हूं तब आप लिख सकते हैं, लिखने के लिए स्वतंत्र हैं, और जब मैं समझाऊं उस वक्त आपको लिखना नहीं है, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो रात को आपके सपने में चुड़ैलें आएंगी, फिर आप मत कहना मुझसे, है ना, मजाक करो। चलिए, तो बात आ जाती है कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं उनकी। तो केमिकल रिएक्शंस आर प्रोसेस, केमिकल रिएक्शंस वो प्रोसेस होते हैं इन विच न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, जिसमें न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं विद न्यू प्रॉपर्टीज, नई प्रॉपर्टी के साथ, बिकॉज ऑफ केमिकल चेंज, किसकी वजह से, केमिकल चेंज होने की वजह से। यानी किसी भी सब्सटेंस के अंदर केमिकल चेंज होगा, और केमिकल चेंज होगा तो एक नया सब्सटेंस बनेगा, और नया सब्सटेंस बनेगा तो नई प्रॉपर्टी के साथ बनेगा। और यहाँ पर जो प्रोसेस फॉलो हो रहा है न्यू सब्सटेंस बनने का ओरिजिनल सब्सटेंस से नई प्रॉपर्टी के साथ, वो प्रोसेस ही क्या कहलाएगा, आपका केमिकल रिएक्शंस कहलाएगा। जैसे अभी मैं एग्जांपल यहाँ पर और ले लेता हूं आप लोगों के लिए, एग्जांपलों की कोई कमी नहीं है। तो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, तो मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन, दूध से दही का बनना। तो देखिए, जब एक बार आपके दूध से दही बन गया, मिल्क से क्या बन गया, कर्ड बन गया, तो क्या वापस कर्ड से मिल्क बना सकते हो आप, है दम आप में, नहीं है ना। चलिए, तो ये जो यहाँ पर ये जो चेंज हुआ है वो चेंज तो कहलाएगा, कौन सा चेंज, फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज, केमिकल चेंज। लेकिन अगर मैं यहाँ आपसे बोलूं कि यहाँ रिएक्शन कौन सी हुई है इस फॉर्मेशन ऑफ कर्ड में मिल्क से, तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ केमिकल रिएक्शन हुई है। क्यों, क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर यहाँ पर एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ है, कर्ड का फॉर्मेशन हुआ है मिल्क से, एक नई प्रॉपर्टी के साथ एक नया सब्सटेंस यहाँ पे बना है, क्योंकि यहाँ क्या हुआ, केमिकल चेंज हुआ। तो चेंज पूछूं तो केमिकल चेंज, और मैं आपसे प्रोसेस पूछूं कौन सा हुआ है, रिएक्शन पूछूं कौन सी हुई है, तो केमिकल रिएक्शन यहाँ पर हुई है। क्लियर है। चलिए, अब देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल तो होने में तो बहुत हो जाते हैं। जैसे आपका यहाँ पर एग्जाम्पल एक और अगर आप ले लें तो डाइजेशन ऑफ फूड इन बॉडी, डाइजेशन ऑफ फूड इन बॉडी, डाइजेशन ऑफ फूड इन बॉडी। तो ये तो आपका फर्स्ट एग्जांपल ले लीजिए आप, और ये वाला सेकंड मान लीजिए एग्जांपल केमिकल रिएक्शन का। देखिए, तो डाइजेशन ऑफ फूड इन बॉडी,
फूड का जो डाइजेशन होता है बॉडी के अंदर वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन ही हो रही है हमारे बॉडी के अंदर। तो अगर बॉडी में एक बार फूड का डाइजेशन हो गया और फूड इम्प्योरिटीज में कन्वर्ट हो गया, तो क्या वापस वो फूड में कन्वर्ट हो सकता है? नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। कोशिश भी मत करना करने की, है ना, नहीं तो फिर कुछ और ही हो जाए। चलिए, तो यहां पर मैं बोलूं चेंज कौन सा हुआ है, तो केमिकल चेंज हुआ है। मैं बोलूं प्रोसेस कौन सा फॉलो हुआ है या रिएक्शन कौन सी हुई है, तो आप क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन यहां पर हुई है। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई मन में शंका? पहले इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम इसके एक एग्जांपल की और बात करेंगे, क्योंकि उस एग्जांपल से एक रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है जिसकी हम बात करेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगले एग्जांपल की हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस की, लेकिन मैं इस पूरे को इरेज करूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, स्पेस चाहिए। मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, स्पेस। चलिए, तो मजा आ रहा है? तो मजा आ रहा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना कि सर लेक्चर में मजा बहुत आया। तो मुझे भी लगे कि हाँ वाकई में मेरी मेहनत सफल हो रही है, और फिर मैं आप लोगों के लिए आगे भी लेक्चर्स कंटिन्यू बनाता रहूंगा, है ना। आपके लिए लेक्चर्स आते रहेंगे, ठीक है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रिपरेशन करने का मौका मिल रहा है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, तो फिर क्या बुराई है, नहीं है ना। चलिए, तो अगले एग्जांपल की बात करें हम केमिकल रिएक्शंस के अंदर ही। देखिए अगला एग्जांपल अगर हम आते हैं, यानी थर्ड एग्जांपल, तो जब मैग्नीशियम रिबन जो होती है, मैग्नीशियम रिबन जो होती है, मैग्नीशियम रिबन, उस मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न करते हैं एयर में, एयर में बर्न करने का मतलब होता है ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन कराना, ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन कराना। तो यहां पर जब एयर में बर्न किया जाता है मैग्नीशियम रिबन को, तो यहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पर बना है वो पाउडर फॉर्म में बनता है, जैसे आपका एश बना था पेपर को बर्न करने पर। जैसे मैग्नीशियम रिबन तो आपका सॉलिड है, जैसे पेपर सॉलिड था, और जैसे पेपर को बर्न किया तो एश बना था, वैसे ही मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर बना है। तो जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर बना है, वैसे वहां पर एश बना था। जैसे एश से आपका वापस पेपर बनना पॉसिबल नहीं था, वैसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड के पाउडर से वापस मैग्नीशियम रिबन होना भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर जो चेंज हुआ है वो केमिकल चेंज हुआ है, और यहाँ पर जो रिएक्शन हुई है वो कौन सी रिएक्शन हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक, यहाँ जो प्रोसेस हुआ है केमिकल रिएक्शन का हुआ है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या बनता है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट, और आपके आता भी है, और आपका ये क्वेश्चन आ भी सकता है ना। क्वेश्चन ये बनता है कि why should a magnesium ribbon, why should a magnesium ribbon be cleaned या फिर रब्ड भी आ सकता है, be cleaned और रब्ड before burning in air, before burning in air। चलिए, तो क्वेश्चन है कि why should a magnesium ribbon be cleaned या rubbed before burning in air। मतलब ये जो मैग्नीशियम रिबन होती है ना दोस्तों, इसको क्या किया जाता है, क्लीन किया जाता है या रब किया जाता है सैंड पेपर से एयर में बर्न करने से पहले। तो क्यों किया जाता है ऐसा, क्वेश्चन में यह पूछा गया है। क्या जरूरत पड़ गई मैग्नीशियम रिबन को रब करने की या क्लीन करने की सैंड पेपर से एयर में बर्न करने से पहले? तो उसका क्या आंसर हो जाएगा, पहले मैं लिखूंगा और फिर आपको समझाऊंगा, है ना। चाहे तो मेरे साथ साथ आप लिख लेना, लेकिन जब मैं समझाऊं तो रुक जाना। तो आंसर हो जाएगा इसका बिफोर बर्निंग इन एयर, बिफोर बर्निंग इन एयर
मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन is rubbed with sandpaper, is rubbed with sandpaper to remove layer of magnesium oxide from magnesium ribbon, from magnesium रिबन। देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। आप रुक जाना, आप लिखना मत। मैंने क्या बोला था, जब मैं लिखूं तब आप लिख सकते हो, लेकिन जब मैं समझाऊं तो रुक जाना है, क्योंकि अगर मेरे समझाते समय आपने लिखा तो रात को कौन आएंगे सपने में, चुड़ैल है ना। यार सर आप भी डरा रहे हो, नहीं आएगी, चिंता मत करो, पर समझना इंपॉर्टेंट है, समझो, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, बिफोर बर्निंग इन एयर मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड विथ सैंड पेपर। मैग्नीशियम रिबन को रब्ड किया जाता है या क्लीन किया जाता है सैंड पेपर से, टू रिमूव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम लेयर ऑक्साइड की लेयर को हटाने के लिए, फ्रॉम मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन पर से। देखो होता क्या है कि ये जो मैग्नीशियम रिबन होती है ना, ये एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्ट में तो होगी, देखो सीधी सी बात है। तो यहाँ पे जो नमी वाली ऑक्सीजन होती है, मॉइस्चर जो होता है, उसके कांटेक्ट में आ जाती है मैग्नीशियम रिबन, और इस वजह से, इस रीजन की वजह से इस मैग्नीशियम रिबन पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है। जब तक वो लेयर नहीं हटेगी, जब तक वो लेयर नहीं हटेगी, है ना, तो तब तक यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन के बीच और ऑक्सीजन गैस के बीच में रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर इस मैग्नीशियम रिबन के ऊपर से उस मैग्नीशियम ऑक्साइड के लेयर को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए, इस मैग्नीशियम रिबन को रब किया जाता है सैंड पेपर से, क्लीन किया जाता है सैंड पेपर से, और ऐसा करने पर यहाँ से मैग्नीशियम रिबन पर से मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर रिमूव हो जाती है, और उसके बाद प्योर मैग्नीशियम मिल जाता है। और उसे जैसे ही एयर में बर्न किया जाता है, या कहने का मतलब ऑक्सीजन गैस रिएक्शन कराई जाती है, तो क्या मिल जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाता है। तो ये रीजन है, इस रीजन की वजह से मैग्नीशियम रिबन को रब करते हैं एयर में बर्न करने से पहले सैंड पेपर के साथ। क्लियर? तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना आराम से, कोई जल्दी नहीं है ना। चलिए तो अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़े, है ना। तो आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो हम इसमें कुछ दो बातें और देखेंगे। केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं ये मैंने आपको बता दिया, केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिए। अब यहाँ पर कुछ बातें हैं जो आपको और बतानी है, और वो बातें ये हैं कि एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। जैसे कहानी में एक होता है राजा और एक होती है रानी, एक होता है राजा और एक होती है रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। तो वैसे यहाँ पर एक रिएक्टेंट होता है और एक प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। देखिए अभी अभी अपन ने देखा था कि जो मैग्नीशियम रिबन है उसको शॉर्ट में मैग्नीशियम से रिप्रेजेंट करेंगे। जब इसे ऑक्सीजन गैस के साथ बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिलता है। अब यहाँ पर जो दो चीजें रिएक्शन में पार्ट ले रही थी, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन है, ये तो आपको पता ही है। अब यहाँ पर जो दो सब्सटेंस जो कि रिएक्शन में पार्ट ले रहे थे, एक मैग्नीशियम रिबन और एक ऑक्सीजन गैस, ये कहलाते हैं यहाँ पर क्या, रिएक्टेंट्स। ये कहलाते हैं क्या, यहाँ रिएक्टेंट्स। और यहाँ पर जो न्यू सब्सटेंस बनता है केमिकल रिएक्शन होने के बाद न्यू प्रॉपर्टी के साथ, वो कहलाते हैं प्रोडक्ट्स। अगर एक बन रहा है तो प्रोडक्ट, एक से ज्यादा बन रहे तो प्रोडक्ट्स। वैसे ही रिएक्टेंट अगर एक है, मतलब एक सब्सटेंस अगर रिएक्शन में पार्ट ले रहा है तो रिएक्टेंट, और एक से ज्यादा ले रहे हैं तो रिएक्टेंट्स बोलेंगे, है ना।
तो यानी अगर हम बात करें रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की, तो रिएक्टेंट्स क्या हो जाते हैं, तो रिएक्टेंट्स की हम पहले बात कर लेते हैं, है ना, साथ साथ लिख लेना लिखते वक्त, लेकिन जब समझाऊं दोबारा तो रुक जाना, है ना। तो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, द सब्सटेंसेस which take part in a chemical reaction are called reactants. तो रिएक्टेंट्स किसे कहेंगे हम, रुक जाना आप समझ लेना। द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, वो सब्सटेंस जो कि पार्ट लेते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में, वो क्या कहलाते हैं, आपके रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। क्लियर। अब प्रोडक्ट्स के लिए देख लेते हैं, प्रोडक्ट्स किसे कहा जाता है, या एक होगा तो प्रोडक्ट, एक से ज्यादा होंगे तो प्रोडक्ट्स। तो देखिए द सब्सटेंसेस अभी लिख लो साथ साथ, फिर रुक जाना समझाते वक्त। द सब्सटेंसेस which formed आएगा यहाँ पर, which formed in a chemical reaction are called products. अब रुक जाना, आप समझ लेना, है ना, फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, लिखते रहना बाद में, और क्या, आपका ही मोबाइल है, कहीं भाग के थोड़ी जा रहा है। द सब्सटेंसेस विच फॉर्म्ड, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि बनते हैं इन ए केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन में। तो यहाँ एक केमिकल रिएक्शन हुई है, यहाँ इस केमिकल रिएक्शन में ये यहाँ पर आपका सब्सटेंस बना है, आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। तो ऐसे सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। आगे बात समझ में। तो द सब्सटेंसेस विच फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। तो ऐसे सब्सटेंस जो भी केमिकल रिएक्शन में बनते हैं, केमिकल रिएक्शन होने के बाद वो क्या कहलाते हैं, आपके प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। एक है तो प्रोडक्ट, एक से ज्यादा है तो प्रोडक्ट्स। ठीक, चलिए, तो ये यहाँ पर आज हमने जो बात करी है, स्क्रीनशॉट भी ले लेना, है ना, ले लिया। चलिए, अब ये यहाँ पर जो आज हमने बात करी है दोस्तों, है ना, दोस्ती बोलूंगा मैं आप लोगों को, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट के बीच में अगर दोस्ती का रिलेशन रहे तो पढ़ने और पढ़ाने दोनों में मजा आता है ना। तो ये वाली बात है, लेकिन कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, वो भी है ना। आप अपनी मर्यादा में रहिए, मैं अपनी मर्यादा में रहूंगा। चलिए मुद्दे पे आ जाते हैं, मजाक मस्ती चलती रहेगी। देखो, तो आज हमने जो बात करी है वो हमने जो हमारा 10th क्लास का चैप्टर है केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसके अंदर हमने जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसके बारे में बात करी कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। उससे पहले हमने फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में भी बात करी कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर दो टाइप के चेंजेस होते हैं, एक फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज से ही रिलेट करके मैंने आपको क्या समझाया, केमिकल रिएक्शन को समझाया। और केमिकल रिएक्शन के अंदर हमने कुछ एग्जाम्पल देखे और वहां पर एक क्वेश्चन बनता था जो भी आपके आता रहता है और आ सकता है इस बार, वो भी मैंने आपको बताया। और रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, इनके बारे में भी हमने डिस्कशन कर लिया है। यानी केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, इसका मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन आज दे दिया है। अब केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, किन्हें कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस के, क्या इसके अंदर हमें पढ़ना है, इन सारी बातों का हम डिस्कशन करेंगे हमारे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में।
तब तक के लिए आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद है बच्चों। और अगर ये लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी का फायदा मिल सके। और उसके साथ साथ इसे शेयर जरूर करना लेक्चर को अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो कि आपके साथ जुड़े हुए हैं, और उन्हें मेरे साथ जोड़ने का भी प्रयास करना, ताकि आपको तो फायदा मिल ही रहा है, उन्हें भी मिल सके फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी का। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।